आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बुक जर्नी इनसाइडर पर। यहां किताबें नहीं पढ़ी जाती, यहां आत्माएं बदली जाती हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस जादू की जो आदमी को एक इंसान से महान बना देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। लेकिन क्या आपने कभी अपने सपनों की आवाज को सुना है? कभी उस आहट को महसूस किया है जो आपको आधी रात को जगा देती है, जिसके लिए दिल बेचैन हो उठता है, जिसे पाने की ललक नींद से बड़ी हो जाती है? सपने हवा में नहीं बनते, सपने पैदा होते हैं उस पल में, जब कोई सामान्य सा इंसान किसी असामान्य सी बेचैनी को महसूस करता है। वो बेचैनी जब आप भीड़ में होते हुए भी अकेले होते हैं, जब आप सब कुछ होते हुए भी अधूरे होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं, पर कोई है जो अंदर ही अंदर आपको रोक रहा है? वो कोई और नहीं, आप ही होते हो। नेपोलियन हिल सिर्फ ये नहीं कहते कि ड्रीम बिग, वो कहते हैं सपना वो होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर आग लगा दे, जो तुम्हें हर दिन याद दिलाए मैं यहां एक कारण से आया हूं। सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो सोने ही न दे, जो तुम्हारे दिमाग से नहीं तुम्हारे दिल से निकलता है, जो तुम्हें तोड़ता है, बनाता है, झकझोरता है और तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक तुम उसे सच ना कर दो। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर महान सफलता की शुरुआत एक छोटी सी कल्पना से होती है, पर वो कल्पना अकेली नहीं चल सकती। उसे चाहिए यकीन, वो यकीन जो अंधेरे में भी सूरज देख सके, यकीन जो कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, मुझे फर्क पड़ता है मेरी रूह क्या कहती है। एक लड़का था, बेहद गरीब, स्कूल के बाद जूते पॉलिश करता था। लोग उसे दया से देखते थे, पर उसकी आंखों में कुछ और ही जलता था। एक दिन उसने खुद से कहा, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि पूरी दुनिया मेरा नाम जानेगी। आज वो लड़का करोड़ों का मालिक है और उसकी सफलता की वजह सिर्फ एक चीज थी, उसके भीतर जलता हुआ सपना। क्या आपने कभी अपने आप से यह पूछा है, क्या मेरा सपना इतना बड़ा है कि मैं उसके लिए हार भी मान सकता हूं और फिर भी कोशिश करता रहूं? अगर हां, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आज से छोटा सोचना पाप है, औरों के हिसाब से जीना गुनाह है, अपने सपनों से भागना आत्महत्या है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सारी उपलब्धि की शुरुआत इच्छा से होती है। तो आज यहीं इस वक्त खुद से वादा करो, मैं अब छोटा नहीं सोचूंगा, मैं अब दुनिया से नहीं डरूंगा, मैं अपने उस सपने को जीऊंगा जिसे मैंने सालों से दबा रखा था। अब मैं जाग गया हूं और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 2, बर्निंग डिजायर। जब चाहत आग बन जाए, क्या तुमने कभी किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहा है कि तुम्हारी धड़कनें उसका नाम लेने लगे? क्या तुम्हारी आंखों में कोई ऐसा सपना है जिसे सोचकर ही तुम्हारा सीना जलने लगे और रूह कांप उठे? नेपोलियन हिल कहते हैं, एक जलने वाली इच्छा प्राप्ति की शुरुआत का बिंदु है, यानी हर महान काम की शुरुआत एक धधकती हुई चाहत से होती है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ चाहते हैं, जलते नहीं। वे ख्वाब देखते हैं पर उसके लिए तपते नहीं। बर्निंग डिजायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब तुम्हारा सपना तुम्हारे हर विचार पर हावी हो जाए, जब तुम्हारी सुबह की पहली सांस और रात की आखिरी सोच सिर्फ उसी ख्वाब की हो, जब तुम थकने के बाद भी रुकना न चाहो, जब तुम गिरकर भी उठो सिर्फ इसलिए कि वो सपना अधूरा है। बर्निंग डिजायर कोई आदर्श नहीं, ये तुम्हारे अंदर की वो ज्वाला है जो दुनिया के हर ना को हां में बदल सकती है। एक सच्ची बात, दुनिया में हजारों लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ही होते हैं जो सच में जलते हैं। मैं हार भी जाऊं, सब कुछ भी खो दूं, लेकिन इस सपने को पूरा किए बिना मर नहीं सकता। ऐसी चाहत ही इतिहास बनाती है। बर्निंग डिजायर तुम्हारे लिए दरवाजा खोलती है। जब तुम्हारे अंदर ये ज्वाला जलती है तो दरवाजे अपने आप खुलते हैं, रास्ते बनते हैं, कायनात खुद कहती है अब ये तैयार है। फिर कोई गरीबी, कोई असफलता, कोई आलोचना तुम्हें रोक नहीं सकती। खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा सपना मेरी रूह में जलता है या बस मेरे होंठों पर है?
अगर वो जलता है तो तुम अनस्टॉपेबल हो, अगर नहीं तो अभी वक्त है उसे आग बनाने का। नेपोलियन हिल की सीधी बात, यू मस्ट वॉन्ट इट विद एन इंटेंसिटी दैट बिकम्स ऑब्सेशन। जब सपना जुनून नहीं सनक बन जाए तभी वह बर्निंग डिजायर कहलाता है। आज का प्रण, आज से मैं उस चाहत के बिना नहीं जीऊंगा जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाए। मैं अपने सपने को सिर्फ चाहूंगा नहीं, मैं उसके लिए जलूंगा। क्योंकि जब चाहत आग बन जाती है तो इंसान खुद एक मशाल बन जाता है। चैप्टर 3, डर जो सपनों को मार देता है। डर एक ऐसा साया जो तुम्हारे हर कदम के साथ चलता है। हर बार जब तुम कुछ बड़ा सोचते हो, डर धीरे से कान में कहता है, अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, तुम ये नहीं कर सकते। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर कुछ और नहीं है, बस एक मानसिक स्थिति है। यानी डर हकीकत नहीं होता, वो बस तुम्हारे मन की एक कल्पना है। डर कहां से आता है? डर पैदा होता है जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन विश्वास के बिना। जब हम सोचते हैं अगर मैं गिर गया, पर ये नहीं सोचते अगर मैं उड़ गया तो। डर तुम्हें बचाने नहीं आता, वो तुम्हें रोकने आता है ताकि तुम वहीं बने रहो जो तुम हो, औसत, साधारण, चुपचाप। डर का असली चेहरा, डर का सबसे खतरनाक रूप है खामोशी। वो चिल्लाता नहीं, वो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर घुसता है, तुम्हारे फैसलों को कमजोर करता है, तुम्हारी कल्पना को मार देता है और फिर तुम्हारा सपना धीरे धीरे दम तोड़ देता है। डर से बचने का तरीका क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं, डर को कार्रवाई से मारो। हर बार जब तुम डर से कांपते हो, उसी वक्त एक छोटा सा कदम उठाओ। डर धीरे धीरे खुद ब खुद पिघल जाएगा, क्योंकि डर स्थायी नहीं होता, पर तुम्हारा सपना हो सकता है। एक छोटी सी कहानी, एक लड़का था जिसे स्टेज पर बोलने से डर लगता था। हर बार जब माइक के पास जाता, उसका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते। फिर एक दिन उसने खुद से कहा, मैं हर दिन स्टेज पर जाऊंगा, डरूंगा, लेकिन फिर भी बोलूंगा। 6 महीने बाद वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। डर को उसने हराया नहीं, उसे साथ लेकर चलना सीख लिया। अब तुमसे सवाल, क्या तुम अपने डर को पहचानते हो? क्या तुम उसे दबा रहे हो या उससे लड़ रहे हो? क्योंकि जो डर के पार जाता है वही असल जिंदगी जीता है। आज का प्रण, मैं डर को नहीं भागने दूंगा, मैं उसका सामना करूंगा। हर बार जब वो मुझे रोकने आएगा, मैं कहूंगा, मैं तुझसे बड़ा हूं, क्योंकि मेरे अंदर एक सपना है जो तुझसे भी ज्यादा जिंदा है। चैप्टर 4, विश्वास जब दुनिया कहे नहीं, तुम कहो हां। कभी कभी जिंदगी एक सुनसान रास्ता लगती है, चारों ओर अंधेरा, न कोई उम्मीद, न कोई रास्ता। पर अगर उस अंधेरे में भी तुम्हें अपनी मंजिल दिखाई दे, तो समझ लो तुम्हारे भीतर विश्वास जाग चुका है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द इटर्नल एलिक्सिर which gives life, power and action to the impulse of thought। यानी विश्वास ही वो अमृत है जो सोच को हकीकत में बदल देता है। विश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है एक इंसान जिसे अपने आप पर यकीन हो जब कोई और उस पर यकीन ना करता हो। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, तब भी अगर तुम अपने भीतर ये कह सको, मैं कर सकता हूं, तो मान लो तुम आधा रास्ता जीत चुके हो। विश्वास सिर्फ सोच नहीं, एक क्रिया है। लोग सोचते हैं विश्वास मतलब बस आशा रखना, लेकिन नहीं। फेथ इज नॉट पैसिव, फेथ इज एक्शन विद सर्टेनिटी। जब कोई रास्ता नहीं होता और फिर भी तुम पहला कदम उठाते हो, तभी तुम सच्चा विश्वास करते हो। विश्वास बोया नहीं जाता, जिया जाता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब एक किसान बीज बोता है तो वो उसे हर रोज पानी देता है, धूप में तपाता है, मिट्टी में दफन देखकर भी डरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि एक दिन उसमें से पौधा निकलेगा। वो बीज नहीं देखता, वो भविष्य देखता है। क्या तुम भी अपने सपनों को ऐसे ही विश्वास से सींचते हो? विश्वास की शक्ति। नेपोलियन हिल ने अपने बेटे की कहानी सुनाई थी जो जन्म से गूंगा था। डॉक्टरों ने कहा यह कभी नहीं सुन पाएगा, लेकिन नेपोलियन हिल ने विश्वास किया कि उसका बेटा सुनेगा, बोलेगा, झेगा, और हुआ भी यही। उनका बेटा एक दिन खुद
प्रेरणा स्रोत बना दूसरे बहरे बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि एक पिता ने हकीकत से ज्यादा अपने विश्वास पर यकीन किया। आज तुम्हें खुद से पूछना है, क्या मैं अपनी मंजिल देख पा रहा हूं जबकि अभी रास्ता नहीं दिख रहा? क्या मैं खुद पर विश्वास कर पा रहा हूं जबकि दुनिया मुझसे मुंह मोड़ चुकी है? अगर तुम्हारा जवाब हां है तो सुन लो, तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। आज का प्रण, मैं आज से खुद पर विश्वास करूंगा। हर असफलता के बाद, हर ठुकराए जाने के बाद, हर गिरने के बाद, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं खुद पर यकीन नहीं करूंगा तो कोई और क्यों करेगा। चैप्टर 5, लक्ष्य। बिना दिशा के तू भटक जाएगा। कल्पना कीजिए, एक जहाज समुद्र में उतरता है, लेकिन उसके पास कोई नक्शा नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई मंजिल नहीं। वो बहता रहेगा, लहरों में, तूफानों में, कभी इधर कभी उधर, और अंत में डूब जाएगा। अब सोचिए, क्या आपकी जिंदगी भी वैसी ही नहीं है अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है? नेपोलियन हिल कहते हैं, देयर इज वन क्वालिटी विच वन मस्ट possess to win, and that is definiteness of purpose, the knowledge of what one wants। मतलब सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जिन्हें पता होता है कि वो क्या चाहते हैं। लक्ष्य नहीं तो सब व्यर्थ है। तुम मेहनत कर रहे हो, भाग रहे हो, दिन रात लगे हुए हो, लेकिन किसके लिए? अगर दिशा नहीं है तो तेजी भी खतरा बन जाती है, क्योंकि तुम जितनी तेज दौड़ोगे उतनी दूर जा सकते हो, पर कहीं नहीं पहुंचोगे। लक्ष्य तय करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब जिंदगी तुम्हें गिराती है, तब तुम्हारा लक्ष्य ही होता है जो तुम्हें दोबारा खड़ा करता है। जब लोग तुम्हें नाकाम कहते हैं, तब तुम्हारा उद्देश्य कहता है, रुक मत, तू अभी अधूरा है। एक प्रेरक कहानी। एक छोटा बच्चा था, गरीबी में पला, कपड़े नहीं थे पहनने को, चप्पलें नहीं थी पैरों में, पर एक दिन उसने दीवार पर एक तस्वीर टांग दी, एक डॉक्टर की, और हर दिन उसे देखता, हर दिन कहता, मैं बनूंगा डॉक्टर। लोग हंसते थे, पर वो बच्चा नहीं रुका। आज उसका नाम उसके शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के बोर्ड पर लिखा है। उसका फर्क सिर्फ इतना था, उसे अपना लक्ष्य पता था। लक्ष्य लिखो, छुपाओ मत। नेपोलियन हिल कहते हैं, अपना लक्ष्य लिखें, मेक इट क्लियर, मेक इट विजिबल, मेक इट रियल। अपने सपने को सिर्फ सोचो मत, लिखो, देखो, हर दिन उसे महसूस करो, क्योंकि जो लिखा जाता है वो केवल शब्द नहीं रह जाता, वो भविष्य बन जाता है। आज खुद से पूछो, क्या मैं बस जी रहा हूं या किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं? क्या मेरी सुबह एक मकसद के साथ होती है या सिर्फ अलार्म के सहारे उठता हूं? अगर तुम्हें उत्तर नहीं पता तो आज तय करो, अभी, इसी वक्त। आज का प्रण, मैं आज से बिना लक्ष्य के नहीं जीऊंगा। मैं अपने सपने को नाम दूंगा, रूप दूंगा, दिशा दूंगा, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं तो कोई भी रास्ता मुझे भटका सकता है। पर अब नहीं, अब मैं जानता हूं मुझे कहां पहुंचना है। चैप्टर 6, योजना, सपनों को आकार देने वाला नक्शा। कल्पना कीजिए, आपके पास एक सपना है, बड़ा, चमकता हुआ, दिल को धड़काने वाला। पर अब सवाल है, क्या आपके पास उसे पाने की योजना है? नेपोलियन हिल कहते हैं, एक लक्ष्य बिना योजना के सिर्फ एक इच्छा है। मतलब अगर आपके पास योजना नहीं है तो आपका सपना सिर्फ एक ख्वाहिश है, हवा में तैरती हुई, बिना आधार के। योजना क्या होती है? योजना वो औजार है जिससे सपनों को तराशा जाता है। वो नक्शा है जो तुम्हें दिखाता है कहां से चलना है, कहां मुड़ना है, कहां रुकना है और कैसे मंजिल तक पहुंचना है। अगर सपना एक गंतव्य है तो योजना वो गूगल मैप है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। क्यों ज्यादातर लोग फेल होते हैं? क्योंकि उनके पास एक्शन प्लान नहीं होता। वो सिर्फ कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे फेम चाहिए, लेकिन कैसे, कब, किस डायरेक्शन में, कौन से कदम उठाने हैं, यह तय नहीं किया जाता। और बिना योजना हर सपना अधूरा रह जाता है। एक सच्ची प्रेरणा। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन का उदाहरण दिया, जिसने 10,000 बार कोशिश की लाइट बल्ब बनाने के लिए। उसके पास सिर्फ इच्छा नहीं थी, एक ठोस योजना थी। वो हर बार फेल होने पर सीखता, नोट्स बनाता,
फिर स्ट्रेटजी बदलता और अंत में सारी दुनिया को रोशन कर गया। योजना बनाते समय ध्यान रखें, 1, लक्ष्य स्पष्ट हो, धुंधला सपना नहीं, साफ दिशा दो, समय सीमा तय हो कब तक पाना है। तीसरा, हर दिन का एक एक्शन स्टेप हो। चौथा, प्लान को रोज देखो, याद करो, जियो नेपोलियन हिल कहते हैं, क्रिएट डेफिनेट प्लान्स फॉर कैरिंग आउट योर डिजायर एंड बिगिन एट वंस। आपसे सवाल, क्या आपने अपने सपने को कभी लिख कर प्लान किया है या बस सोचते रहे हैं कि कभी ना कभी सपना अपने आप पूरा हो जाएगा? याद रखिए, कभी ना कभी कभी नहीं आता। अभी वो समय है, आज का प्रण। मैं आज से अपने हर सपने के लिए एक ठोस योजना बनाऊंगा। मैं हर दिन एक छोटा कदम लूंगा, चाहे कितना ही डर क्यों ना लगे, क्योंकि अब मेरा सपना हवा में नहीं, जमीन पर उतर चुका है और अब वो योजना के साथ जिएगा। चैप्टर 7, असफलता जो रास्ता मोड़ती है, खत्म नहीं करती। असफलता एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लोग थम जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ तो हमेशा के लिए रुक जाते हैं। लेकिन क्या वाकई असफलता अंत है? नेपोलियन हिल कहते हैं, हर असफलता, हर दुख, हर दिल की दर्द के साथ ही एक समान या अधिक लाभ का बीज ले जाता है। मतलब हर असफलता के अंदर छुपा होता है एक ऐसा तोहफा जो तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। असफलता हार नहीं है, सीढ़ी है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, लेकिन कोई उसे नाकाम नहीं कहता। हम जानते हैं वो गिरना ही सीखने की प्रक्रिया है। तो फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो गिरने से डर क्यों लगने लगता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि असफलता सपने का दुश्मन नहीं, उसका पहला दोस्त है। असफलता रास्ता बदलती है, मंजिल नहीं हो सकता है। आपने किसी दिशा में कोशिश की हो और चीजें बिगड़ गई हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सपना खत्म हो गया। शायद राह गलत थी, पर मंजिल अब भी वहीं है। एक प्रेरणादायक कहानी, वॉल्ट डिज्नी, उसे एक अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया। कहा गया, तुम्हारे पास कल्पना नहीं है। उसने एक कार्टून स्टूडियो शुरू किया, वो भी असफल हो गया। लोगों ने कहा, छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। एक दिन मिकी माउस आया और फिर डिज्नीलैंड बना और फिर इतिहास। क्यों? क्योंकि उसने असफलता को अपनी मंजिल का गेट समझा, ना कि दीवार। असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, नेपोलियन हिल लिखते हैं। मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अटेन्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। यानी जिस जगह तुमने छोड़ दिया, शायद उसके ठीक बाद तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। असफलता से सीखो, शर्माओ नहीं। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, तुम्हारे पीठ पीछे कहेंगे, देखा गिर गया। पर याद रखो, गिरना गलत नहीं, गिरकर ना उठना गलत है। आज का सवाल, क्या तुमने कभी असफल होकर रुक जाने का फैसला किया था? क्या तुम आज भी उस एक हार को पकड़कर बैठे हो? अगर हां, तो आज उसे जाने दो, क्योंकि अब तुम फिर से शुरू करने जा रहे हो और इस बार तुम हार नहीं मानोगे। आज का प्रण, मैं असफलता से डरूंगा नहीं, मैं उसे स्वीकार करूंगा, उससे सीखूंगा और उससे ऊपर उठकर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं असफलता अंत नहीं, शुरुआत होती है। चैप्टर 8, आत्म अनुशासन। जब खुद पर जीत पाओ तो दुनिया झुकती है। अगर दुनिया में कोई एक चीज है जो तुम्हें अपने सपने से दूर रखती है, तो वो है तुम्हारा खुद पर काबू ना होना। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन शुरू होता है सोच की नियंत्रण के साथ। इफ यू डोंट कंट्रोल व्हाट यू थिंक, यू कांट कंट्रोल व्हाट यू डू। मतलब अगर तुम अपने विचारों को नहीं संभाल सकते, तो तुम अपने जीवन को भी नहीं संभाल सकते। आत्म अनुशासन क्या है? यह वो शक्ति है जो तुम्हें बिस्तर से तब उठाती है जब तुम्हारा मन कहता है और सो जाओ। ये वो आवाज है जो कहती है, तू आराम के लिए नहीं, असाधारण बनने के लिए पैदा हुआ है। आत्म अनुशासन यानी खुद पर लगाई गई वो लगाम जो तुम्हें रास्ते से भटकने नहीं देती, चाहे हालात कैसे भी हों। सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन खुद से लड़ना सबसे मुश्किल। तुम्हें अपनी ही आलस से लड़ना है, अपने ही बहानों से, अपने ही डर से, अपने ही कमजोर हिस्सों से। और जब तुम खुद को जीत लेते हो, तो फिर कोई बाहरी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।
सफलता का असली आधार, नेपोलियन हिल लिखते हैं, डिसिप्लिन इज द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल सक्सेस इज बिल्ट। चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, विराट कोहली हो या कोई भी असाधारण इंसान, हर एक ने अपने आप पर अनुशासन लगाया, क्योंकि वो जानते थे सपना बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आदतें छोटी हों तो मंजिल दूर रह जाएगी। एक छोटी सी कहानी, एक बच्चा था जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। हर शाम खेलने जाता, मगर कभी सुबह उठकर प्रैक्टिस नहीं करता। एक दिन उसके कोच ने कहा, बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए तेरे जुनून से ज्यादा तेरे अनुशासन की जरूरत है। उस दिन से वो रोज सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करने लगा। कुछ साल बाद वही लड़का अपने देश के लिए खेल रहा था। सपना तो सबका होता है, पर अनुशासन सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है। आज तुमसे सवाल, क्या तुम खुद को कंट्रोल कर पाते हो? क्या तुम वो करते हो जो जरूरी है, या सिर्फ वो जो आसान है? क्या तुम आलस के आगे झुक जाते हो या अपने सपने के आगे झुक जाते हो? आज का प्रण, मैं आज से अपने मन को अपने मिशन का सेवक बनाऊंगा। मैं अपने समय, अपनी आदतों और अपने फैसलों पर पूरा नियंत्रण रखूंगा, क्योंकि जब मैं खुद को जीत लूंगा तब दुनिया मुझे सलाम करेगी। चैप्टर 9, संगत। जहां सोचती है दुनिया, वहां बनता है भविष्य। एक बीज कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसे जहर से भरी मिट्टी में बोया जाए तो क्या वो फल देगा? नहीं, वो सड़ जाएगा। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सोच अगर गलत संगत में पड़ जाए तो वो मर जाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी मैन इज व्हाट ही इज बिकॉज ऑफ द डोमिनेटिंग थॉट्स ही परमिट्स टू ऑक्यूपाई हिज माइंड। मतलब, जैसे लोग तुम्हारे आसपास होंगे वैसी ही सोच तुम्हारे भीतर होगी, और वही सोच तुम्हारा भविष्य बनाएगी। संगत सिर्फ दोस्त नहीं होती। संगत का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जिनके साथ तुम वक्त बिताते हो। संगत है तुम किसकी बातें सुनते हो, किसकी बातों पर भरोसा करते हो, किसका डर अपनाते हो और किसका सपना अपना बनाते हो। अगर तुम्हारे आसपास के लोग हर वक्त ये कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं, थोड़ा कम सोच, ज्यादा सपने मत देख, तो एक दिन तुम भी मान लोगे शायद मैं वाकई नहीं कर सकता। महान लोग महान संगत चुनते हैं। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर सफल इंसान ने जानबूझकर अपने आसपास सपने देखने वाले लोग रखे, लोग जो उसे खींचते नहीं, धक्का देते हैं ऊपर की ओर, क्योंकि जब आसपास लोग हिम्मत बढ़ाते हैं तो तूफान भी रास्ता दे देता है। एक छोटी सी कहानी। एक गांव में 2 लड़के थे। दोनों ने सपने देखे एक बड़ा बिजनेस बनाने का। एक ने अपना समय उन दोस्तों में बिताया जो हर वक्त कहते थे ये देश ऐसे ही चलता है, कोई कुछ नहीं बदल सकता। दूसरा लड़का उन लोगों में रहा जो कहते थे कर तू, हम हैं तेरे साथ। कुछ सालों में पहला लड़का वो ही रहा, सपनों में डूबा, बिना हौसले के। दूसरा लड़का एक बड़ा उद्योगपति बन गया। सपना एक जैसा था, फर्क सिर्फ संगत का था। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें उड़ने देते हैं या तुम्हारे पंख काटते हैं? क्या तुम अपने विचारों को बड़ा बनाने वाली संगत में हो या तुम्हें छोटा सोचने पर मजबूर किया जा रहा है? अब वक्त है पुरानी, नकारात्मक, तोड़ने वाली संगत को हटाने का, उन रिश्तों को छोड़ने का जो सिर्फ तुम्हारी हिम्मत को कमजोर करते हैं, और उन लोगों को पास लाने का जो तुम्हारे सपनों को अपना सपना बना ले। आज का प्रण, मैं आज से सिर्फ उन्हीं के साथ समय बिताऊंगा जो मुझे ऊपर उठाते हैं, जो मेरी सोच को ताकत देते हैं, जो मेरी आत्मा को उड़ान देते हैं, क्योंकि संगत तय करती है मैं क्या सोचूंगा, और वही सोच तय करेगी मैं क्या बनूंगा। चैप्टर 10, निर्णय। जहां तुम यस या नो कहो वहीं से भविष्य बदलता है। जिंदगी हर रोज हमें 2 रास्ते दिखाती है, हां या ना, करना है या छोड़ देना है, डरना है या बढ़ना है, और यही छोटे छोटे निर्णय एक दिन तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम वेरी स्लोली इफ एवर। अनसक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस वेरी स्लोली एंड चेंज देम ऑफ्टन एंड क्विकली। मतलब, सफल लोग निर्णय लेने से नहीं डरते, वो अपना मन साफ रखते हैं
और जब तय कर लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। निर्णय, जहां भविष्य का निर्माण होता है, हर बड़ा इंसान किसी एक छोटे से फैसले से शुरू हुआ। वो पल जब उसने कहा, मैं ये करूंगा चाहे जो हो जाए, और बस उसी पल ने सब कुछ बदल दिया। निर्णय लेने में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शंका, ओवरथिंकिंग। क्या होगा अगर? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं तैयार हूं? इन सवालों में ही जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर और निर्णय एक साथ नहीं रह सकते। जहां दृढ़ निश्चय होगा वहां डर टिक नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी, एक लड़की थी जिसका सपना था विदेश जाकर पढ़ाई करना, पर घर की हालत अच्छी नहीं थी। रिश्तेदारों ने कहा, यह सब तुझसे नहीं होगा। लेकिन एक दिन उसने चुपचाप स्कॉलरशिप फॉर्म भरा। वो फॉर्म उसका निर्णय था। 5 साल बाद वो उसी रिश्तेदार के ऑफिस में एक बड़ी कंपनी की सीईओ बनकर गई, क्योंकि उस एक यस ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। निर्णय का डर क्यों लगता है? क्योंकि हम सोचते हैं अगर गलती हो गई तो। लेकिन याद रखो, गलत निर्णय भी तुम्हें कुछ सिखाते हैं, पर निर्णय न लेना तुमसे सब कुछ छीन लेता है। अब तुमसे सवाल, क्या तुम अपने फैसलों से भागते हो? क्या तुम हर बार सोचते हो अभी नहीं, कल देखेंगे? तो जान लो, कल तुम्हारा सपना नहीं बदलेगा, आज का फैसला बदलेगा। आज का प्रण, मैं आज से निर्णय लूंगा, स्पष्ट, तेज और साहस के साथ। मैं निर्णय लेने से नहीं डरूंगा, क्योंकि हर निर्णय में या तो सफलता होगी या सीख, और दोनों ही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। चैप्टर 11, साहस। डरते हुए भी आगे बढ़ना ही सच्ची बहादुरी है। साहस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। साहस का मतलब है तुम डर को पहचानते हो, पर फिर भी एक कदम आगे बढ़ा देते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, करेज इज रेजिस्टेंस टू फियर, मास्टरी ऑफ फियर, नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। यानी साहस का अर्थ है डर को हराना, न कि उसका ना होना। डर रहेगा लेकिन रुकना नहीं है। जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना हो तो डर लगेगा। लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हुए तो? अगर सब कुछ खो गया तो? पर वहीं से तुम्हारी कहानी बदलनी शुरू होती है। जब तुम कहते हो, मैं फिर भी जाऊंगा, मैं फिर भी करूंगा। साहसी बनने के लिए शेर बनना जरूरी नहीं, बल्कि अपने छोटे छोटे डर से रोज थोड़ा थोड़ा लड़ना जरूरी है। जब तुम पहली बार स्टेज पर चढ़ते हो, गला सूखता है, लेकिन फिर भी बोलते हो। जब तुम पहले बिजनेस के लिए फॉर्म भरते हो, हाथ कांपते हैं, लेकिन फिर भी भेज देते हो। यही साहस है, डरते हुए भी कर जाना। एक प्रेरक कहानी, एक किसान का बेटा था जो ऊंचाई से बहुत डरता था, लेकिन उसका सपना था पायलट बनने का। लोग हंसते थे, जिसे ऊंचाई से डर लगता है वो क्या उड़ाएगा? लेकिन उस लड़के ने फैसला किया, हर दिन वो एक सीढ़ी और चढ़ेगा। पहले छत, फिर टावर, फिर पहाड़। सालों बाद वही लड़का एक अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन का मुख्य पायलट बना। डर गया नहीं, डर के बावजूद गया। यही साहस है। साहस हमेशा शोर नहीं करता। कई बार साहस चुपचाप कहता है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। कहते हैं, दुनिया वो आदमी के लिए जगह बनाती है जो जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसके पास जाने की हिम्मत है। खुद से पूछो, क्या मैं साहसी हूं? या सिर्फ तब चलता हूं जब सब रास्ता साफ हो? क्या मैं अपने डर से आगे बढ़ता हूं या वहीं ठिठक जाता हूं? आज का प्रण, मैं आज से डर को बहाना नहीं बनाऊंगा। मैं जानता हूं डर होगा, लोग हंसेंगे, रास्ता मुश्किल होगा, फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यही सच्चा साहस है। खामोश होकर भी सपनों की ओर चलना। चैप्टर 12, कल्पना। सपनों को असलियत में बदलने वाली शक्ति। हर चीज जो आज हकीकत है, कभी किसी की कल्पना थी। लाइट बल्ब, हवाई जहाज, इंटरनेट, और यहां तक कि तुम्हारा सपना भी। सब कुछ पहले एक विचार था। नेपोलियन हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड वेयर डिजायर्स आर गिवन शेप, फॉर्म एंड एक्शन। यानी कल्पना वो वर्कशॉप है जहां तुम्हारे सपनों को रूप और दिशा मिलती है। कल्पना की शक्ति को समझो। कल्पना का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि सपने को इतना साफ देखना कि वो तुम्हें हकीकत जैसा लगने लगे।
जब तुम आंखें बंद करके अपने भविष्य को देख सकते हो, वो घर, वो मुकाम, वो पहचान, तो समझ लो तुम अब तैयार हो उसे रचने के लिए। दो तरह की कल्पनाएं नेपोलियन हिल बताते हैं। एक, संज्ञात्मक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां तुम पुरानी चीजों को जोड़कर कुछ नया सोचते हो। दो, रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां तुम ब्रह्मांड से नई ऊर्जा, नए विचार सीधे अपने मन में उतारते हो। सच्चे आविष्कार, नई सोच और बड़ा बदलाव इसी रचनात्मक कल्पना से आता है। एक छोटी सी कहानी। एक छोटा बच्चा था, गांव में बड़ा हुआ, कभी हवाई जहाज नहीं देखा था, लेकिन हर रात वो छत पर लेटकर आसमान में उड़ता था। अपनी कल्पना में लोग हंसते थे, सोचने से कुछ नहीं होता। आज वही बच्चा देश का पहला पायलट बना जिसने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। क्यों? क्योंकि उसने जो देखा वो बाकियों ने केवल सोचा भी नहीं था। कल्पना को जिंदा कैसे रखो? हर दिन कुछ मिनट शांत बैठो और अपनी मंजिल को महसूस करो। आंखों से नहीं, मन से देखो कैसा दिखेगा वो दिन जब तुम्हारा सपना पूरा होगा। लिखो, बोलो, जियो उस सपने को जैसे वो आज ही सच है। कल्पना एक पुल है जो विचारों को हकीकत से जोड़ता है। आज खुद से पूछो, क्या मैं अपनी कल्पना को दबा रहा हूं? क्या मैं व्यावहारिकता के नाम पर अपने सपने को छोटा कर रहा हूं? याद रखो, दुनिया को बदलने वाले लोग पहले पागल कहे गए थे क्योंकि उनकी कल्पना बाकियों से बड़ी थी। आज का प्रण, मैं अपनी कल्पना को मरने नहीं दूंगा। मैं उसे हर दिन जीवित रखूंगा, उसे महसूस करूंगा, उस पर विश्वास करूंगा, क्योंकि अगर मैंने उसे देख लिया है तो मैं उसे पा भी सकता हूं। चैप्टर 13, जुनून, वो आग जो सबको जला सकती है पर तुम्हें जगा देती है। जुनून वो आग है जो दिल में जलती है, वो तड़प है जो रातों की नींद छीन लेती है, वो प्यास है जो तब तक नहीं बुझती जब तक सपना हकीकत न बन जाए। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर बैक्ड बाय फेथ एंड एंथुसियाज्म इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। यानी जुनून ही वो पहला बीज है जहां से सफलता की पूरी फसल उगती है। जुनून क्यों जरूरी है? क्योंकि रास्ता मुश्किल होगा, लोग हंसेंगे, थकान होगी, अकेलापन होगा, पर अगर जुनून जिंदा है तो तूफान भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकते। जुनून वो ईंधन है जो बिना रुके, बिना थके तुम्हें खींचता है, हर सुबह, हर रात। एक कहानी, आग का बच्चा। एक छोटा बच्चा था, उसने कहा, मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि पूरा देश मुझे जानेगा। लोग हंसे, कहा, तेरे जैसे हजारों हैं। पर उस बच्चे में जुनून था। वो 5 बजे उठता, 12 बजे सोता। सर्दी, गर्मी, बीमारी कुछ नहीं रोक सका उसे। आज उस लड़के का नाम देश की सबसे बड़ी लिस्ट में है। उसने अपना सपना नहीं बदला, अपने दिन बदल डाले। क्यों? क्योंकि उसका जुनून मरा नहीं था। जुनून मरता कैसे है? जब तुम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हो, जब तुम एक बार हार कर सपनों से मुंह मोड़ लेते हो, जब तुम कहते हो, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। सुनो, सपने सब देखते हैं, पर जुनून से सिर्फ कुछ ही लोग जीते हैं। नेपोलियन हिल का रहस्य। नेपोलियन हिल लिखते हैं, बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल ग्रेटनेस। अगर तुम्हारा सपना सिर्फ अच्छा होगा है तो तुम कभी नहीं करोगे, लेकिन अगर वो सपना अब नहीं तो कभी नहीं बन गया है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। खुद से पूछो, क्या मेरा सपना इतना जिंदा है कि मैं उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं? क्या मेरे अंदर वो आग है जो मुझे हर दिन खींच कर ले जाती है उस मंजिल की ओर? आज का प्रण, मैं अपने जुनून को कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं लोगों की बातों को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दूंगा। मैं हर उस चीज से लड़ूंगा जो मेरे और मेरे सपने के बीच आती है, क्योंकि जब मेरा जुनून जगेगा तो पूरी दुनिया मेरी आग को महसूस करेगी। चैप्टर 14, हार का डर। जहां तुम डरते हो वहीं तुम्हारा ब्रेक थ्रू छिपा होता है। डर वो अदृश्य दीवार जो सपनों और हकीकत के बीच खड़ी होती है, और उस डर में सबसे खतरनाक डर है, अगर हार गया तो? नेपोलियन हिल कहते हैं, डर कुछ और नहीं है बल्कि मन का एक हाल है। यानी डर असली नहीं है, वो सिर्फ एक सोच है, एक कल्पना जो तुम्हारे कदमों को जकड़ लेती है और तुम्हारे पंखों को
बांध देती है। हार से डरना क्यों गलत है? क्योंकि हार का डर तुम्हें कोशिश करने से पहले ही पराजित कर देता है। तुम बोलते हो क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, पर तुम ये नहीं सोचते क्या होगा अगर मैं जीत गया। डर की दूसरी तरफ ही सफलता है। हर बार जब तुम किसी बड़े काम से डरते हो तो समझ लो वहीं तुम्हारी असली ताकत छिपी है। नेपोलियन हिल लिखते हैं, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अटेन्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। मतलब तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ठीक उसी जगह छुपी है जहां तुम सबसे ज्यादा डरते हो। एक सच्ची कहानी, एक गायक था जिसकी आवाज बेहद मधुर थी, लेकिन उसे मंच पर गाने से डर लगता था। हर बार उसके हाथ कांपते, पसीना आता और वो मना कर देता। लेकिन एक दिन उसने अपने डर को चुनौती दी। वो स्टेज पर गया, कांपते हुए, डरे हुए, पर गाया। तालियां बजीं, लोग खड़े हो गए और उस दिन उसका करियर शुरू हुआ। उसने सीखा डर के उस पार वो जीवन है जिसके लिए तुम बने हो। डर का इलाज क्या है? एक्शन, कदम बढ़ाओ। डर अपने आप पीछे हट जाएगा। जो काम सबसे ज्यादा डरावना लगे उसे सबसे पहले करो, क्योंकि डर को जितनी देर तुम टालते हो वो उतना ही बड़ा होता जाता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं हार के डर से रुक गया हूं? क्या मैं सिर्फ इसलिए सपनों को छोड़ रहा हूं क्योंकि क्या होगा अगर मुझे सोने नहीं देता? आज का प्रण, मैं अपने डर को पहचानूंगा, उसे स्वीकार करूंगा, लेकिन उसे अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दूंगा। मैं उस डर की तरफ कदम बढ़ाऊंगा क्योंकि वहीं मेरी सबसे बड़ी जीत छिपी है। चैप्टर 15, लक्ष्य। जब तक निशाना तय न हो तीर भटकता है। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक धनुष है, पर आप नहीं जानते तीर किस दिशा में चलाना है। तो क्या आप कभी निशाने पर लग पाएंगे? नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, There is one quality which one must possess to win, and that is definiteness of purpose, the knowledge of what one wants. जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक कोई योजना, कोई मेहनत, कोई जुनून काम नहीं आएगा। बिना लक्ष्य के आदमी वैसे ही है जैसे समुद्र में बिना पतवार की नाव, लहरें जिधर चाहेंगी वो वहीं बहता जाएगा। वो कभी सच में नहीं जान पाएगा कि उसे जाना कहां है और पहुंचने का एहसास उसे कभी नहीं मिलेगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वो स्पष्ट तस्वीर है जो बताती है तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और कब तक चाहते हो। सपना सिर्फ ख्वाहिश है, लेकिन लक्ष्य वो सपना है जिस पर टाइम और डायरेक्शन लगी हो। एक छोटी कहानी, एक युवक था जो रोज कहता, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं। लोग पूछते, क्या? वो कहता, पता नहीं, कुछ बड़ा। साल गुजरते गए, उसका कुछ कभी कुछ नहीं बन पाया। फिर एक दिन उसने एक डायरी ली और उसमें लिखा, मैं 2 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा और 5 साल में 10 लाख की कंपनी बनाऊंगा। अब उसके पास सपना नहीं, लक्ष्य था। 5 साल बाद वो उस लक्ष्य से आगे निकल चुका था। लक्ष्य क्यों जरूरी है? क्योंकि लक्ष्य तुम्हारी सोच को केंद्रित करता है। लक्ष्य तुम्हारे हर दिन को अर्थ देता है। लक्ष्य तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। बिना लक्ष्य के आदमी हर शाइनी चीज की तरफ भागता है पर कहीं नहीं पहुंचता। लक्ष्य तय करते समय याद रखो, एक स्पष्ट हो, वेग नहीं। जैसे अमीर बनना नहीं, 3 साल में 20 लाख कमाना। 2, लिखो, कागज पर उतरते ही सपना वादा बन जाता है। 3, हर दिन उसका रिव्यू करो। 4, उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाओ। खुद से पूछो, क्या मेरा कोई स्पष्ट लक्ष्य है या मैं सिर्फ सोचे जा रहा हूं? कुछ तो करना है। क्या मैं हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ा रहा हूं? आज का प्रण, मैं आज ही अपना लक्ष्य लिखूंगा। स्पष्ट, मापनीय, समयबद्ध। मैं रोज उस लक्ष्य को याद करूंगा और हर दिन उसके करीब पहुंचने के लिए एक एक्शन लूंगा, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं तय तब तक रास्ता भटकता रहेगा। और अब मैं भटकना नहीं, पहुंचना चाहता हूं। चैप्टर 16, निर्णय पर टिके रहना। कंसिस्टेंसी ही बदलाव लाती है। शुरू करना आसान है, पर टिके रहना मुश्किल। हर कोई कहता है मैं बदलना चाहता हूं, पर बदलता वही है जो हर दिन उस फैसले पर डटा रहता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन
as carbon is to steel, यानी जैसे स्टील को मजबूत बनाने के लिए कार्बन जरूरी है, वैसे ही इंसान को सफल बनाने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। क्यों लोग टिक नहीं पाते? क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं आते, क्योंकि लोग थक जाते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस में बह जाते हैं, क्योंकि कमिटमेंट सिर्फ मूड से जुड़ा होता है, मकसद से नहीं। लेकिन याद रखो, जो हर दिन उठकर छोटा सा एक कदम भी उठाता है, वो मंजिल पर जरूर पहुंचता है। एक कहानी, हर दिन की ताकत। एक बूढ़ा बढ़ई था। हर दिन वो एक ही पेड़ के नीचे आकर थोड़ा थोड़ा खुदाई करता। लोग हंसते थे, इतना बड़ा पत्थर है, तू क्या बिगाड़ेगा? 20 साल बाद उसने वहीं एक मंदिर बना दिया। लोग हैरान थे। उसने कहा, मैं रोज सिर्फ एक चोट मारता था, लेकिन एक भी दिन नहीं छोड़ा। यही है कंसिस्टेंसी की ताकत। बदलाव तब होता है जब तुम हर दिन वही काम करते हो जो तुम्हारे गोल से जुड़ा हो, बिना मूड देखे, बिना माहौल देखे, बिना बहाने बनाए। नेपोलियन हिल बताते हैं, क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट, यानी जो बीच में छोड़ देते हैं वो कभी जीतते नहीं, और जो अंत तक डटे रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। खुद से पूछो, क्या मैं रोज उस दिशा में चल रहा हूं जिसे मैंने चुना है? क्या मैं हर छोटे काम में अपने बड़े लक्ष्य को देख पा रहा हूं, या फिर मैं कभी जोश में, कभी थकान में अपना रास्ता छोड़ देता हूं? आज का प्रण, मैं आज जो तय कर रहा हूं उस पर हर हाल में टिकूंगा। मेरा जो भी लक्ष्य है, हर दिन उस दिशा में छोटा सा लेकिन ठोस एक्शन लूंगा। कंसिस्टेंसी ही मेरा सुपर पावर बनेगी। मैं हर दिन जीतूंगा, थोड़ा थोड़ा करके। चैप्टर 17, अनुशासन। अपने आप को कमांड देने की कला। कोई तुम्हें हर दिन उठाकर कहने नहीं आएगा, चल अपने सपनों के पीछे। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारा सपना तो तुम्हारा अनुशासन भी। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्वनियंत्रण है धन की मास्टर की। यानी अगर सफलता एक तिजोरी है तो उसका पासवर्ड है अनुशासन। अनुशासन क्या है? सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना जब दिमाग कहता है थोड़ा और सो ले, जब दिल कहता है आज मत लिख, थका हुआ है, तब भी कलम उठाना, जब दोस्त कहें चल घूमे, लेकिन तुम्हारा समय तुम्हारे लक्ष्य को पुकारे तो ना कहना। अनुशासन वही है जहां तुम खुद को कंट्रोल करना सीखते हो। अनुशासन से बनते हैं लेजेंड। हर महान इंसान के पीछे जो एक चीज थी वो था कठोर अनुशासन। MS धोनी हो, एलोन मस्क हो या अब्दुल कलाम, सभी ने अपने आराम को छोड़ा और नियमों से खुद को बांधा, क्योंकि उन्होंने जाना सक्सेस कभी किसी के स्केड्यूल में नहीं आती, वो उस इंसान के स्केड्यूल में आती है जिसने खुद को डिसिप्लिन किया है। एक छोटी सी कहानी, एक लड़का रोज रात 11 बजे तक मोबाइल चलाता था, पर उसका सपना था IAS बनना। एक दिन उसने फोन रखा और खुद से कहा, अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे अपने आप को कमांड देना पड़ेगा। उसने 5 बजे उठना शुरू किया, हर दिन 8 घंटे पढ़ाई की। 2 साल बाद वो UPSC टॉपर बना, क्योंकि उसने अपने दिमाग से मैं नहीं कर सकता निकालकर मैं करूंगा डाल दिया था। नेपोलियन हिल का स्पष्ट संदेश, वह व्यक्ति जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता है, कभी भी कुछ भी नियंत्रण नहीं रख सकता है। यानी अगर तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते तो तुम कभी किसी चीज के ऊपर नियंत्रण नहीं पा सकते। खुद से पूछो, क्या मैं खुद को कंट्रोल कर पाता हूं, या मेरी आदतें मुझे कंट्रोल करती हैं? क्या मेरा टाइम मेरे गोल के हिसाब से चलता है, या जैसे मन करे वैसे दिन बर्बाद कर देता हूं? आज का प्रण, मैं अपने समय का मालिक बनूंगा, अपने विचारों का कमांडर बनूंगा, अपने शरीर, मन और आदतों को सपने के अनुसार चलाऊंगा, क्योंकि जब मैं खुद पर शासन कर लूंगा तो पूरी दुनिया पर जीत तय है। चैप्टर 18, फोकस। जब निगाहें एक ही जगह टिकती हैं तो चमत्कार होता है, धूप से आग नहीं लगती। लेकिन जब उसी धूप को एक लेंस से एक जगह फोकस किया जाए तो वह आग बन जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा टैलेंट, मेहनत, सपने तब तक ताकत नहीं बनते जब तक वो फोकस नहीं बनते। नेपोलियन हिल कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एफर्ट इज द बिगिनिंग ऑफ जीनियस। क्यों नहीं होता फोकस?
क्योंकि आज की दुनिया तुम्हारा ध्यान बांटने में माहिर है। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, क्योंकि हम एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं और किसी में भी गहराई से नहीं उतरते। पर याद रखो, जो हर जगह थोड़ी थोड़ी मेहनत करता है वो कहीं भी असली कमाल नहीं कर पाता। फोकस, ऑब्जेक्ट ताकत, जब तुम रोज उसी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को ना कह पाते हो, जब तुम हर जगह से हटकर एक जगह चुनते हो, तभी अंदर की सारी शक्ति बाहर दिखती है। एक सच्ची कहानी, एक लड़का था जो हर बार नई चीज शुरू करता लेकिन कभी पूरा नहीं करता। फिर एक दिन उसके गुरु ने कहा, हर बार तुम बीज बोते हो पर उससे पहले ही नई जमीन पर नया बीज बो देते हो। फसल तब तक नहीं उगेगी जब तक एक जगह रुकोगे नहीं। लड़के ने समझा। अब वो हर दिन एक ही चीज पर लगा रहा। 2 साल बाद वो उस फील्ड का मास्टर बन चुका था जिसे कभी वो अधूरा छोड़ देता था, क्योंकि उसने सीखा सिर्फ शुरुआत से नहीं, पूरा ध्यान लगाने से फर्क पड़ता है। नेपोलियन हिल का संदेश, जब आपकी इच्छाएं मजबूत होंगी तो आपको सुपर ह्यूमन पावर्स प्राप्त होंगी उन्हें प्राप्त करने के लिए। मतलब अगर इच्छा गहरी हो और फोकस एक जगह हो तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। खुद से पूछो, क्या मैं अपने लक्ष्य पर फोकस कर रहा हूं या हर शाइनी डिस्ट्रैक्शन के पीछे भाग रहा हूं? क्या मैं हर दिन उसी दिशा में बढ़ रहा हूं या बार बार रास्ता बदल रहा हूं? आज का प्रण, मैं डिस्ट्रैक्शंस को ना कहूंगा, मैं अपने फोकस को अपने मिशन पर टिकाऊंगा। मैं हर दिन एक ही दिशा में गहराई से काम करूंगा क्योंकि वहीं मेरी महानता छिपी है। चैप्टर 19, आत्मविश्वास। जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो दुनिया भी करती है। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो कहती है तू कर सकता है, पर अक्सर हम उस आवाज को दबा देते हैं क्योंकि बाहर की आवाजें ज्यादा तेज होती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड विल बी एट योर फीट। आत्मविश्वास पैदा होता है जब तुम हर दिन खुद से किए वादे निभाते हो, जब तुम छोटे छोटे कदमों को पूरे दिल से उठाते हो, जब तुम क्या होगा अगर मैं फेल हो गया की जगह क्या होगा अगर मैं जीत गया सोचने लगते हो। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, ये खुद से रोज किया गया एक कमिटमेंट है। एक कहानी, जोश से जला डर एक लड़की थी जो पब्लिक में बोलने से डरती थी। क्लास में उसका चेहरा लाल हो जाता, हाथ कांपते। पर एक दिन उसने खुद से कहा, बस अब और नहीं, मैं अपने आप को तोड़ूंगी नहीं, तैयार करूंगी। हर दिन उसने आईने के सामने अभ्यास किया। 1 साल बाद वही लड़की हजारों लोगों के सामने माइक लेकर बोल रही थी, क्योंकि उसने पहले खुद पर यकीन किया, फिर दुनिया ने भी किया। आत्मविश्वास का फॉर्मूला: 1, खुद से बड़ा सोचो, मैं नहीं कर सकता हटाकर मुझे सीखना है सोचो। 2, हर छोटी जीत को गिनो, सेल्फ रिस्पेक्ट वहीं से बनती है। 3, खुद से मत लड़ो, खुद को साथ लो। 4, एक्शन लो, डाउट भागेगा। हर बार जब तुम कुछ करते हो जो तुम्हें डराता है, तुम मजबूत होते जाते हो। आत्मविश्वास गिरता कब है? जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, जब हम हर फेलियर को आइडेंटिटी बना लेते हैं, जब हम अपनी अच्छाइयां भूल जाते हैं और कमियों को ही सब कुछ मान लेते हैं। याद रखो, कॉन्फिडेंस मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो। कॉन्फिडेंस मतलब है तुम इम्परफेक्ट होकर भी खुद को एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। खुद से पूछो, क्या मैं खुद को कम आंक रहा हूं? क्या मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को अपना सच मान बैठा हूं? या फिर मैं खुद के भीतर की शक्ति पर हर दिन थोड़ा और यकीन कर रहा हूं? आज का प्रण: मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा, मैं खुद से बात करूंगा जैसे कोई चैंपियन करता है। मैं हर दिन अपने कॉन्फिडेंस को पोषण दूंगा, क्योंकि जब मैं खुद पर विश्वास रखूंगा, दुनिया भी मुझे मौका देगी। चैप्टर 20, अपने समय का सदुपयोग। हर मिनट में छिपा है सफलता का बीज। हर किसी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क बस इतना है, कोई उन्हें जला देता है, कोई उनमें इतिहास रच देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। मतलब सही वक्त की तलाश मत करो, जो वक्त तुम्हारे पास है वही सबसे सही है।
समय की कीमत क्या है? 1 मिनट में फैसला लिया जा सकता है जो जिंदगी बदल दे। 1 घंटे में सीख शुरू हो सकती है जो करियर बनाए। 1 दिन में आदत बन सकती है जो भविष्य तय करे। समय चलता नहीं, वो उड़ता है, और जो उड़ते समय को पकड़ ले वो ऊंचाइयों को छूता है। एक सच्ची कहानी। एक गरीब लड़का था जिसके पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं थे, पर उसके पास हर दिन 2 घंटे खाली होते थे। वो उन 2 घंटों में लाइब्रेरी जाता, किताबें पढ़ता, वीडियो सुनता, नोट्स बनाता। 10 साल बाद वही लड़का देश का एक बड़ा बिजनेस लीडर बना। क्यों? क्योंकि उसने समय का उपयोग किया जब दूसरों ने उसे बर्बाद किया। समय की बर्बादी कैसे होती है? सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बिना सोचे नेटफ्लिक्स बिंज देखना, हर चलो घूमे में हाँ कहना, कल कर लेंगे बोलकर आज टालना। हर वो मिनट जो तुम्हारे सपने से नहीं जुड़ा, वो तुम्हें सपने से दूर कर रहा है। नेपोलियन हिल का सीधा संदेश, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द बैड हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ until the day after tomorrow what should have been done the day before yesterday। मतलब टाल मटोल वो जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे समय को मार देता है। समय का सदुपयोग कैसे करें? पहले दिन की शुरुआत एक स्पष्ट प्लान से करें। सुबह तय हो आज क्या करना है। दूसरे, हर काम को समय सीमा दो, टाइम ब्लॉकिंग। तीसरे, डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाओ, मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करो जब काम करो। 4, हर दिन के अंत में सेल्फ रिव्यू करो। क्या मैं आज अपना बेस्ट दिया? खुद से पूछो, क्या मैं अपने दिन का मालिक हूं या सिर्फ बहाव में बह रहा हूं? क्या मेरा हर दिन मेरे सपने की ईंट रख रहा है या बस बीत रहा है? आज का प्रण, मैं हर दिन को अपने जीवन का सबसे कीमती संसाधन मानूंगा। मैं अपने समय को बर्बाद नहीं होने दूंगा। हर मिनट को मैं एक बीज समझूंगा जिससे मेरा भविष्य पनपेगा। क्योंकि जब मैं समय की इज्जत करूंगा, वो मुझे मेरी सबसे बड़ी जीत देगा। चैप्टर 21। कभी हार मत मानो। आखिरी सांस तक लड़ने वालों की कहानी ही इतिहास बनती है। तू थक गया है? रुक मत। हारा है? माना मत। अंधेरा है? छोड़ मत। क्योंकि इतिहास में कभी किसी हारने वाले ने इतिहास नहीं रचा, सिर्फ लड़ने वाले रचते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। यानी जो बीच में छोड़ देता है वो जीत की रोशनी कभी देख ही नहीं सकता। जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा जब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं दिखती, जब तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारे सपनों पर भरोसा नहीं, जब हार सामने खड़ी होती है और कहती है अब क्या करेगा। बस वहीं से सच्चे विजेताओं की कहानी शुरू होती है। एक सच्ची कहानी। एक आखिरी कदम। एक सैनिक घायल था, युद्ध में गिर गया था, खून बह रहा था। सभी साथी आगे बढ़ चुके थे, पर वो बोला, जब तक मेरी सांस चल रही है मैं अपने देश के लिए रेंगते हुए भी आगे बढ़ूंगा। वो रेंगता रहा, गोली चलाता रहा, आखिरी सांस तक लड़ता रहा, और उसी ने युद्ध का रुख पलट दिया। क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं लड़ूंगा। हार का मतलब क्या है? हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो। हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। नेपोलियन हिल लिखते हैं, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्ट एक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर हार में भी एक नई शक्ति, एक नया अवसर छिपा होता है। बस उसे देखने की नजर चाहिए। खुद से पूछो, क्या मैंने कभी जल्दी हार मान ली थी? क्या मैं आज फिर खड़ा हो सकता हूं? क्या मेरा सपना इतना सच्चा है कि मैं आखिरी दम तक लड़ सकता हूं? आज का अंतिम प्रण, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे दुनिया कितनी भी कहे तू नहीं कर पाएगा। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी रगों में एक बूंद भी जुनून बाकी है, क्योंकि मेरा सपना इतिहास बनने के लिए है, और इतिहास हार मानने वालों का नहीं होता। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक जर्नी इनसाइडर पर। दोस्तों, आपने अभी जो सुना वो केवल एक किताब नहीं थी, वो था एक सपना, ड्रीम बिग, जिसे महान सोच के जादूगर नेपोलियन हिल ने हमारे लिए शब्दों में ढाला। हर अध्याय, हर विचार, हर कहानी एक ही बात कहती है, आपका सपना आपकी सोच से बड़ा हो सकता है,
लेकिन उसे हासिल करने की ताकत आपके अंदर है। क्योंकि जब आप पूरे यकीन के साथ, पूरे जुनून से और पूरी लगन से बड़ा सपना देखते हैं, तो ये कायनात भी आपको अपना रास्ता दिखाने लगती है। अब वक्त है जागने का, सिर्फ सुनने का नहीं। अब वक्त है अपने सपनों को जिंदगी में बदलने का। अगर यह ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो, तो बुक जर्नी इनसाइडर को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सपनों को उड़ान दें। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, सोचिए बड़ा, कीजिए बड़ा और बनिए वो इंसान जो आपने कभी सिर्फ अपने ख्वाबों में देखा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।